फ्रेंड्स, वेलकम हो गया आप लोग का हॉरर स्टोरियो में। एक बार की बात है, एक लड़की जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियां मनाने अपने गांव दादा दादी के घर घूमने आती है। सारिका जब दादी के पास पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर ये बात किसी को नहीं पता था कि जल्द ही इनकी इस खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीतता है। फिर एक दिन सारिका अपनी सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही होती है। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वह अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उस पोटली को थोड़ा हिस्सा जो उसे दिखाई देता है, वह सोचती है ये क्या है। ये सोचते हुए वो आगे पोटली की तरफ बढ़ती है और उसे इस पोटली को बाहर निकालती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलती है जो बहुत पुरानी दिख रही होती है। सारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपने ओर आकर्षित करता है और वो कंगन लेकर अपने घर को लौट जाती है। सारिका जब अपने घर को आती है तो वो अपनी ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका बिल्कुल डर जाती है। दादी कहती हैं कि वह पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वह एक चुड़ैल की पोटली है। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकाल कर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वह तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी। दादी, वो क्या और कैसे आएगी? दादी बोली, ऐसे ही पोटली में भटकती हुई आत्मा को कैद करके ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और तुमने तो पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेने ज़रूर आती है। वह चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। सारिका इस बात से डर जाती है, पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता है। वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात करीब 1 बजे उस कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि लाइट नहीं है। वह अपने बिस्तर के पास साइड टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि एक टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है जिसकी आंखें एकदम से लाल हो रही होती है और वह एक टकटक उसे देखती है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती हैं। वो बरामदे में भी जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती हैं। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसके दादा उसे कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को बिल्कुल भी अकेला पाती है तो वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। जैसे तैसे करके सुबह होती है। सुबह उसकी नींद जब खुलती है तो उसे अपने दादा दादी को उसके सामने दिखाई देते हैं। वह अपनी दादी की सारी कहानियाँ बताती है रात की जो उसके साथ बीती है। दादी बोलती हैं, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वह कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अब कंगन रख आते हैं। दादी ने कहा, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही बाहर जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वह तुम्हारे पीछे है। सारिका जैसे तैसे हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने उस रात में जाने से पहले एक मंत्र से भरा हुआ ताबीज़ सारिका के हाथ में बांध देती है। फिर क्या था, सारिका रात होने का इंतज़ार करती है
और अकेले बागीचे की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर दादी ने उसे सब समझाया हुआ होता है और उसे कहा होता है कि चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, लेकिन तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुम्हें अपने कब्ज़े में कर लेगी। और एक बार उसने तुम्हें अपने कब्ज़े में कर लिया तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। वह तुम्हें मार भी सकती है, तो तुम थोड़ा सावधान रहना। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए अपने कानों में ईयरफोन लगाते हुए आगे बढ़ने लगती है और गाना सुनते सुनते ही चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना भी बंद कर देता है। फिर भी वह चलती रहती है और बहुत ज़्यादा उसे डर भी लगता है। और आगे बढ़ते बढ़ते वो दरख्त आ जाता है और उस पोटली के पास वो पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, पर उसको दादी की कही भी बात सारी याद आने लगती है कि दादी ने कहा था कि उसकी तरफ मत देखना। तो वह पूरा कोशिश करती है कि उस तरफ से वो अपना ध्यान हटाए और फिर वो डरते डरते आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ कर के उस पोटली के पास जाकर उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन पे गाड़ देती है और आंखें बंद कर बहुत तेज़ी से वह वहाँ से भागती है। इतनी तेज़ भागते भागते वो सीधा अपने घर आकर के ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिसे वो आज भी सोचने पर डर जाती है।